गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज से हम करेंगे अपने एमसीक्यू, जो कि आपके सुपर 30 एमसीक्यू जो कोर्स होगा वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 12th क्लास में आपके लिए एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से आपके 12th क्लास के एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुए हैं, उस आधार पर आपके एमसीक्यू भी बनाए गए हैं। अगर आप एमसीक्यू को पूरा देखते हैं, पूरा एंडिंग तक देखते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि इस एमसीक्यू को तैयार खुद से किए हैं और इस एग्जाम के दौरान ही किए, जबकि जैसे जैसे आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उस आधार पर यह एमसीक्यू को बनाया गया है। यदि आपको अच्छे मार्क्स लाना है, आपको 30 में 30 एमसीक्यू करना है अगर हिस्ट्री में, तो आपको इस एमसीक्यू को मिस यूज या तो फिर स्किप नहीं करना चाहिए, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसका आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही बेहतर हो सके। क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट और बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं। यदि आपको पता नहीं होगा तो एनईपी में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ये आपके सुपर 30 कोर्स में होगा 2027 के बोर्ड प्रिपरेशन के लिए हम ये बनाए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एमसीक्यू है, सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया। तो आपको याद होगा कि सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी हमारे किनके द्वारा दिए गए थे, तो चार्ल्स मैसन के द्वारा इसके जानकारी दिए थे। चार्ल्स मैसन इनके जानकारी दिए थे। इनके खुदाई में दयाराम साहनी थे। कनिंघम को पुरातात्विक विभाग के पिता मानते हैं, जबकि जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई करने के लिए दयाराम साहनी को बोले थे। जानकारी देने वाले ये थे, और इसके क्या बोलते हैं कि और ये खुदाई करने वाले कहने वाले जॉन मार्शल ने किन्हें कहे थे, दयाराम साहनी को कहे थे। तो यह आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है। ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ है। सिंधु सभ्यता के किनारे मोहनजोदड़ो की सभ्यता बसा हुआ है। ये आपके दो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिएगा पूरे सिंधु सभ्यता में दो सबसे महत्वपूर्ण कोई शहर है तो वह मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने और कब की थी। तो हड़प्पा सभ्यता का खुदाई करने वाले व्यक्ति थे दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किए गए थे। जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में, क्वेश्चन पूछा जाता है, जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता को विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का दर्जा या तो घोषित किया था। ये कौन, जॉन मार्शल 1924 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज किया, और 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने किसके खोज किया था, चंदोदड़ो की खोज किए थे। आपके एक क्वेश्चन ने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर। पुरातात्विक विभाग के पिता किसे कहा जाता है, ये पूछा जाता है। पुरातात्विक विभाग के जो पिता है वो कनिंघम को कहते हैं। जेम्स प्रिंसेप कौन थे, जेम्स प्रिंसेप अशोक के ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि की खोज किए थे। विहिलर जो है बाह्य आक्रमण के बारे में जानकारी दिए थे। गोपाल मजुमदार, फिर से बता रहे हैं, गोपाल मजुमदार के जो खोज करता है, गोपाल मजुमदार जो है वो चंदोदड़ो का खुदाई करवाए थे। आपको याद रखना है ये सब। फिर हम देखते हैं कि किस सभ्यता में RS-37 कब्रिस्तान मिला है। तो RS-37 कब्रिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है हड़प्पा सभ्यता में RS-37 कब्रिस्तान मिला है। और ये क्या है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, और विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता आप बोलेंगे तो आपका हड़प्पा। और विश्व की सबसे दूसरी नगरीय सभ्यता तो महाजनपद की सभ्यता दूसरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कौन सा है, बड़ा शहर कौन सा है। तो आपको देखना है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। अगर पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो धौलावीरा, शहर पूछे तो मोहनजोदड़ो। अब बोलेगा क्वेश्चन में आपको फंसाएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो भारत में स्थित है वो है राखीगढ़ी। भारत में स्थित है सबसे बड़ा राखीगढ़ी, सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। ऐसे आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और फंसाए भी जाएंगे। और लोथल के बारे में पूछा जाता है, लोथल एक बंदरगाह शहर है, ठीक है। हाँ, हम यहाँ पे देखेंगे कि गोदीवाड़ा क्या है। तो गोदीवाड़ा, सबसे पहले गोदीवाड़ा का अर्थ बंदरगाह होता है। का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो गोदीवाड़ा का जो प्रमाण है आपको मिला है, आप लोथल से मिला है। कालीकोटा से जानते हैं कि ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। सोरतुघई, ये ट नहीं होगा, ये ट नहीं होगा, त होगा, तामे हरसू होगा। यहाँ पे ट के में तामे हरसू लिख देगा। सोरतुघई से सर्वप्रथम नहर के साक्ष्य मिले हैं। याद रखना है कि पूछे जाते हैं लोथल बंदरगाह शहर, और कालीबंगा का अर्थ होता है
काली मिट्टी की चूड़ी, यहाँ से जुते हुए खेत और हल के साक्ष्य मिले हैं। और सोरतुधाई को एकदम इंपॉर्टेंट रख लीजिए, क्योंकि आप सोरतुधाई को देखते हैं तो यहाँ पे नहर के साक्ष्य मिले हैं सोरतुधाई से ही। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार किस शहर में मिला है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार के बारे में पूछा जाए तो वो मिलेगा मोहनजोदड़ो। जितने भी बड़ा बोलेगा आपको आंख मूंद के मोहनजोदड़ो मारना है। रोपड़ में क्या मिला है कि कुत्ते के साथ में उनके मालिक को भी दफनाया गया, उनके साक्ष्य। बनवाली की सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी, ये आपको याद रखना है। मांडा हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, ये आपको याद रखना है। कालीबंगा शहर कहाँ है तथा इसका अर्थ क्या होता है, ये पूछा जाता है। कालीबंगा शहर कहाँ है? तो कालीबंगा आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान में। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। काली मिट्टी, तो मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पे है? राजस्थान में, इससे भी याद रखिएगा। तो कालीबंगा राजस्थान में है, काली मिट्टी की चूड़ी इसका अर्थ है। हाँ, अशोक के ब्राह्मी लिपि का अर्थ किसने खोजा था? तो अशोक के ब्राह्मी लिपि का खोज जेम्स प्रिंसर ने किया था। अशोक के ब्राह्मी लिपि का जो जेम्स प्रिंसर ने किया था। दयाराम साहनी है कौन? इसके खोज किए थे, यह आपका है हड़प्पा सभ्यता का। और गोपाल मजूमदार जो है वो आपके चंदोदड़ो का। ठीक है। अशोक ने सर्वाधिक अभिलेख किस भाषा में लिखवाया था? अशोक के द्वारा लिखवाए गए सर्वाधिक अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखवाए थे। उसके बाद खरोष्टी लिपि में लिखवाए थे। उसके बाद उन्होंने अरामाइक लिपि में लिखवाया था। उसके बाद एक और लिपि है गिर लिपि, गिर लिपि में भी उन्होंने लिखवाया था। और भाषा पूछा तो प्राकृतिक भाषा। भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा प्राकृतिक थी। और लिपि थी ये चार, ब्राह्मी, खरोष्टी। जैसे कि हम लोग की भाषा क्या है? हिंदी, लेकिन लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक उसी प्रकार अशोक के भी थे। महाभारत के लेखक कौन है? ये पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते, दिए ही जाते हैं। तो वेद व्यास थे, वाल्मीकि रामायण के थे, लौह हर्ष तथा उग्र सर्वा ये पूछा जाता है। पुराण के लेखक थे विश्वामित्र। विश्वामित्र ही ने राम भगवान को शिक्षा दी थी क्या करने के? युद्ध, धनुष बाण चलाने के। ठीक है। तो भारत का प्रथम विधि पुस्तक कौन सा? ये पूछा जाता है। सॉरी, ये आपका है मनुस्मृति। कौन सा है? मनुस्मृति। भारत का सबसे पहला विधि पुस्तक पूछा मनुस्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को अच्छा बताया गया। मनुस्मृति में 16 संस्कार, 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है, 16 प्रकार के विवाह की चर्चा है, गोत्र की चर्चा है मनुस्मृति में। इसका लेखन हुआ था 200 BC से लेकर के आपके 200 AD तक इसका लेखन कार्य था। किसका? मनुस्मृति का। याद रखना, ये काफी पूछे जाते हैं। महाभारत को पहले किस नाम से जाना जाता था? आपको पूछा जाएगा। जय संहिता के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में अभी महाभारत के नाम से जानते हैं इसे। रामायण वाल्मीकि, मनुस्मृति मनु नामक ऋषि ने लिखा था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे शक्तिशाली महाजनपद किसे कहा जाता है? सबसे शक्तिशाली महाजनपद अगर है तो मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की पहली राजधानी क्या थी? राजगिरी। राजगिर से राजगीर, राजगीर से पाटलिपुत्र, उदयन, फिर पाटलिपुत्र से अभी वर्तमान में पटना है। आपको याद रखना है। मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मगध साम्राज्य के आपका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसमें उसके बाद सबसे प्रतापी शासक अशोक थे। ये अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार और सबसे इसके महापद्म नंद का बेटा था धनानंद। धनानंद को मारे थे चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य उनके माता का नाम मौरा के नाम पर पड़ा। ठीक है, याद रखें। मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाह की चर्चा है? तो कितने प्रकार की विवाह की चर्चा है? 8 प्रकार की विवाह की चर्चा है, लेकिन आपको 4 ही विवाह को स्वीकृति मिली है। अगर पूछा जाएगा कि कितने प्रकार की विवाह को स्वीकृति मिली है तो आप 4 बोलिएगा, लेकिन 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। याद रखना है आपको। मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाह को स्वीकृति दी गई है? आपको याद रखना है 4, लेकिन 8 प्रकार की चर्चा है मनुस्मृति में। ठीक है। धम्म नीति किस शासक के द्वारा चलाया गया था? आपको यह पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे अशोक। उदयन, अजातशत्रु भी नहीं, बिंदुसार भी नहीं, अशोक धम्म नीति चलाए थे। यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित अगर कुछ भी महत्वपूर्ण तथ्य आए तो वो अशोक मारिएगा। पूछा महाभारत को फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था? फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाने खां, जिसे रजनामा से उन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खाने खां सलीम बैरम खां के बेटा थे। ये आपको याद रखना है। अशोक समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी और उनके पिता उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 थे। 5वां कौन था? 5वां प्रांत कौन सा? कलिंग। कलिंग कौन था? कलिंग। कलिंग 5वां प्रांत था, जिसे तोसली कहते थे पहले, तोसली भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर किसे भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर कौन थे? तो वे कार्नेलिया यानी हेलन के पिता थे। उनका विवाह अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किए थे और इसी के लिए सेल्यूकस निकेटर ने
मेघास्तनीज को अपनी बेटी का देखभाल करने के लिए भेजे थे, और इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। ह्वेन-सांग कौन थे? हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, इनकी पुस्तक पूछे जाते हैं। सीक्यूशी थे। और फाह्यवान किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार, चंद्रगुप्त द्वितीय, मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के। तो इन्होंने लिखा था फोक्यूसी पुस्तक, ये पूछे जाते हैं। हरिसेन, हरिसेन को भी पूछा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके हैं? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन का है, यह समुद्रगुप्त के दरबार में आया था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है कि गुप्त काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त के समय। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? ये पूछे जाते हैं। तो चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे, अरस्तु नहीं थे। फाह्यान ये पूछा जाएगा। तेलानी राम आपका अथी से है, तेलानी राम ये विजयनगर साम्राज्य से है। फाह्यान ये जान रहे हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय अभी फिलहाल ही बताया। चाणक्य का पुस्तक का क्या नाम था? चाणक्य का पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। फोक्यूसी थे फाह्यवान के, फ से फाह्यान, फ से फोक्यूसी। और सीक्यूसी थी ह्वेन-सांग के, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। मिथिला ए शाहीन अब्दुल रज्जाक के थे, जो कि विजयनगर से संबंधित हैं। ये आपको जानना है। हड़प्पा सभ्यता के किस शहर में सबसे बड़ा इमारत का प्रमाण मिला है? तो जितने भी बड़ा मिलेगा आपको मोहनजोदड़ो, आंख मिल के मारना है। लोथल क्या था? एक बंदरगाह शहर था, याद रखना है। यह है रोपड़। रोपड़ में ही कुत्ते के साथ उनके मालिक को भी दफनाया गया। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर आपको याद रखना है, ये गुजरात में है। रामायण के लेखक कौन है? ये पूछे जाते हैं। रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। वेद व्यास महाभारत के लेखक है। दयाराम साहनी ने क्या किए थे? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे, ये आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक शहर भारत के किस राज्य में मिला है? सिंधु सभ्यता का अगर सबसे सर्वाधिक शहर पूछा जाए तो आपको गुजरात में मारना है, क्योंकि इधर ही है गुजरात, इधर ही है गुजरात, और इसी स्थान पर क्या मिला है? ये शहर मिला है। इसका एक क्लास भी देखेंगे जिसमें हर एक स्थल का लोकेटेड, यानी कि स्थल का लोकेशन पता करेंगे कि किस स्थान पर कौन से सभ्यता थे। अंतिम क्वेश्चन आपके द एंड सुपर 30 के अंतिम क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने और कब की थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। और 1922 में नहीं देखेगा, गोपाल मजूमदार कौन थे? ये चंद्रगुप्त का खोज की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपके जो सुपर 30 जो कोर्स थे द एंड सुपर 30 MCQ, क्योंकि आपके लिए देखना है कि 30 क्वेश्चन के आपके जो संग्रह थे आपके 2027 के 12th क्लास के एग्जाम के लिए आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको फिर से जुड़ना है तो आप हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं और आपके सुपर 30 करके अपने आप को भी सुपर से ऊपर तक चल ले जाइए। ठीक है, तो धन्यवाद। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आपके सुपर 30 कोर्स में इंतजार रहेगा।